की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर सियासत का रण क्षेत्र बनने जा रही है। यह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि 2027 से पहले सियासी ताकत का रिहर्सल है। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वजह समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का असमय निधन। सीट रिक्त है और उपचुनाव असंभावी। मगर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि घोसी में उपचुनाव कब होगा। सवाल यह कि घोसी सीट पर किसका कब्जा रहेगा, सपा, भाजपा या कोई तीसरा बड़ा खेल होगा। इस सीट पर समाजवादी पार्टी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही। पार्टी लगभग तय कर चुकी है कि दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतारा जाएगा। यह फैसला सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक गणित का नतीजा भी कहा जा सकता है। मतलब सिंपैथी फैक्टर, स्थानीय पकड़, पिता की राजनीतिक विरासत। सपा जानती है कि अगर यह सीट हाथ से गई तो 2027 से पहले एक मनोवैज्ञानिक झटका लगेगा। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा के लिए घोसी सीट सिर्फ उपचुनाव नहीं, साख का सवाल बन चुकी है। हालांकि अभी तक भाजपा का आधिकारिक उम्मीदवार सामने नहीं आया है, मगर दो नाम जोरों पर चर्चा में है। पहला नाम विजय राजभर, पूर्व विधायक, उपचुनाव में जीत का अनुभव, ओबीसी समीकरण में फिट। दूसरा नाम मनोज राय, मऊ जिला पंचायत चेयरमैन, कार्यकाल अंतिम दौर में, संगठन और पंचायत स्तर पर मजबूत पकड़। भाजपा किस पर दांव लगाएगी, अनुभव या संगठन की ताकत? यह फैसला आने वाले दिनों में पूरे चुनाव की दिशा तय करेगा। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो कुल मिलाकर भाजपा अब तक 4 बार यह सीट जीत चुकी है। 3 बार फागू चौहान विजयी रहे, 1996, 2002, 2017। मगर 2019 में फागू चौहान के बिहार के राज्यपाल बनने के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव में आए विजय राजभर। 2022 में समीकरण बदल गए। सपा के दारा सिंह चौहान जीते, फिर भाजपा में वापसी किए, मंत्री बने। 2023 उपचुनाव में भाजपा फिर दारा सिंह पर दांव लगाई, पर नतीजा सपा के सुधाकर सिंह ने बाजी मार ली। अब आते हैं उस पार्टी पर जो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोली, बहुजन समाज पार्टी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बसपा उम्मीदवार उतार दी तो यह लड़ाई सीधी नहीं रहेगी। बसपा के पास फिलहाल कोई घोषित चेहरा नहीं, मगर एक नाम है जो पूरी तस्वीर बदल सकता है। अतुल राय, पूर्व सांसद, 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत, घोसी विधानसभा क्षेत्र से करीब 25,000 वोट की बढ़त। 12 दिसंबर को हुआ महाभोज, अतुल राय की जमीनी ताकत दिखा दिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग, घोसी विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर गांव की भागीदारी। यह संकेत है कि बसपा अगर उतरी तो सिर्फ वोट काटने नहीं, खेल बिगाड़ने उतरेगी। और उसकी ताकत रहेंगे पूर्व सांसद अतुल राय। तो कुल मिलाकर घोसी का उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रहा, सपा के लिए कब्जा बचाने की चुनौती।
भाजपा के लिए खोई जमीन वापस लेने का मौका और बसपा के लिए किंग मेकर बनने का अवसर। घोसी का जनादेश 2027 से पहले पूर्वांचल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अब देखना यह है कि घोसी सीट इस बार इतिहास दोहराएगी या एक नया सियासी अध्याय लिखेगी। आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।